दोस्तों, क्या आप छत्तीसगढ़ के अंदर किसानों के धान खरीदी में तेजी आने वाली है? बैठक में एक बड़ा निर्णय लिया गया है। इसी बड़ी खबर के बारे में हम इस वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक समझने की कोशिश करेंगे। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और पूरे मामले को अच्छे से समझने की आप लोग भी कोशिश कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी साथियों को पता होगा, इस वर्ष यानी कि खरीफ सीजन 2024-25 के लिए प्रदेश में 14 नवंबर 2024 से धान खरीदी शुरू हो चुकी है और 2025 तक धान खरीदी चलने वाली है। और इस वर्ष राज्य सरकार ने 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी करने का लक्ष्य रखा है। हालांकि दोस्तों, राइस मिलर्स के कई प्रकार की समस्याओं और अन्य दिक्कतों को लेकर धान खरीदी बहुत धीमी रफ्तार से चल रही थी। जिस हिसाब से धान की खरीदी हो रही थी, उस रफ्तार से तय समय सीमा में 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी करना बहुत मुश्किल काम लग रहा था। और इसको लेकर लगातार कांग्रेस की तरफ से उनके प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैच और मोहन मरकाम सहित और भी अन्य जनप्रतिनिधियों की तरफ से आवाज उठाए जा रहे थे और शायद सरकार के ऊपर दबाव बनाने का काम किया जा रहा था। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्रदेश में धान खरीदी के धीमी रफ्तार का सबसे बड़ा कारण राइस मिलर्स के कई मुद्दों पर सरकार से नाराजगी चल रही थी। इसलिए अपने विभिन्न मुद्दों को लेकर राइस मिलर्स के तरफ से समय पर धान का उठाव नहीं किया जा रहा था। इसलिए धान खरीदी केंद्रों में धान का जमावड़ा बढ़ गया था। इसलिए धान खरीदी बहुत धीमी हो गई थी, जिससे किसानों को भी भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि राइस मिलर्स के तरफ से कुल 5 सूत्रीय मुद्दों को लेकर काम बंद कर दिया गया था। सबसे पहले प्रोत्साहन राशि प्रति क्विंटल 120 रुपए करने और साथ ही साथ 2022-23 के दूसरी किस्त और 2023-24 की पहली किस्त के 67 रुपए लंबित है, उसका भुगतान किया जाए। इसके बाद दूसरी मांग, खरीफ सीजन 2024-25 में यानी कि अभी प्रोत्साहन राशि का एक मुश्त राइस मिलर्स को भुगतान किया जाए और साथ ही साथ प्रत्येक वर्ष के बकाया FRA यानी कि फोर्टिफाइड राइस कर्नेल, परिवहन, बारदाना और पेनाल्टी के बिना कोई भी संगति की कटौती का भुगतान किया जाए। इसके बाद तीसरी मांग, राइस मिलर्स चावल जमा करने के 7 दिन में विंग्स ऐप में आवेदन करेगा और 20 दिनों में चावल जमा नहीं करेगा तो 5 रुपए पेनल्टी प्रति क्विंटल पेनल्टी लगनी चाहिए। इसके बाद राइस मिलर्स की चौथी मांग, मार्क फेड के द्वारा बारदाना उपयोग करने के बाद मिलर्स को वापस करेगा और अगर वापस नहीं लौटाने पर यूटिलिटी चार्ज के साथ बारदाने की कीमत राइस मिलर्स को दिया जाए। इसके बाद राइस मिलर्स की 5वीं मांग, राइस मिलर्स को SLC दर में धान और चावल परिवहन व्यय का मासिक भुगतान होना चाहिए और FRK का लॉट वाइज भुगतान भी राइस मिलर्स को मिलना चाहिए। इन्हीं 5 सूत्रीय मुद्दों को लेकर छत्तीसगढ़ के राइस मिलर्स की तरफ से काम बंद कर दिया गया था, जिसकी वजह से प्रदेश के धान खरीदी केंद्रों में धान का जमावड़ा बढ़ गया था। और इसलिए इन सभी मुद्दों को संज्ञान में लेकर कल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी और खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी की उपस्थिति में प्रदेश के राइस मिल एसोसिएशन के साथ साथ लघु उद्योग भारती और भारतीय किसान संघ के साथ एक बैठक लेकर कई मुद्दों पर सकारात्मक सहमति बनी है और शायद सरकार की तरफ से प्रदेश के राइस मिलर्स के कई मांगों को पूरा करने का ठोस भरोसा दिया गया और बकाया राशि का जल्द से जल्द भुगतान करने का भी वादा किया गया, जिसके बाद राइस मिलर से अपने हड़ताल को समाप्त करके फिर से काम शुरू करने का ऐलान कर दिया है। दोस्तों, सरकार और राइस मिलर्स के बीच वार्ता के बाद और सकारात्मक निर्णय के बाद अब प्रदेश के राइस मिलर्स ने फिर से पूर्व के भांति अपने काम को तेजी के साथ करने का ऐलान कर दिया है। दोस्तों, इस बैठक के बाद अब प्रदेश में धान खरीदी में तेजी आने की पूरी संभावना है। अब फिर से तेज गति से धान का उठाव होगा, जिससे धान खरीदी केंद्रों में युद्ध स्तर पर धान खरीदी होगी, जिससे बारदाने की भी समस्या बहुत हद तक कम होगी। इससे किसानों को धान बेचते समय आसानी होगी और तय समय सीमा में यानी कि 31 जनवरी 2025 तक सरकार ने जो 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी करने का लक्ष्य रखा है, उसको भी कंप्लीट किया जा सकता है। तो दोस्तों, इस समय की बड़ी खबर यही है कि राइस मिल एसोसिएशन और सरकार के बीच सकारात्मक वार्ता के बाद राइस मिलर्स ने अपने हड़ताल को समाप्त कर दिया है और फिर से धान उठाव करने का ऐलान कर दिया है। इससे अब प्रदेश में धान खरीदी केंद्रों में धान खरीदी में तेजी आने वाली है। इससे किसानों को भी धान बेचने में आसानी हो सकती है और तय समय सीमा में सभी किसानों का धान बिक्री हो सकता है। दोस्तों, इस महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर आप लोग की क्या राय है?
क्या राज्य सरकार के इस पहल के बाद क्या अब प्रदेश में धान खरीदी में तेजी आ सकती है या फिर नहीं? इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरे मुद्दे को लेकर आपके जो भी राय होंगे आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर साझा कीजिएगा। और दोस्तों, आप आगे भी प्रदेश के इस प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर, महत्वपूर्ण टॉपिक पर आप आगे भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।